तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे जंतुओं में लैंगिकता। तो जैसे हमने पौधों में लैंगिकता देखा कि पौधे क्या होते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी होते हैं, तो ऐसे ही क्या है जंतुओं में भी होते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, समानता बहुत ज़्यादा है। जैसे पौधों में बाइसेक्सुअल कहते थे, उनको भी हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। जैसे उनको यूनिसेक्सुअल कहते थे, इसको भी हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन पौधों के लिए होमोथैलिक, पौधों के लिए हेट्रोथैलिक, पौधों के लिए हम इस्तेमाल करते थे क्या, डायोसियस, पौधों के लिए हम इस्तेमाल करते थे मोनोइसियस। लेकिन जंतुओं के लिए ये सब इस्तेमाल नहीं किया जाता। जंतुओं के लिए सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल न या बाइसेक्सुअल, और एक चीज़ और है हर्माफ्रोडाइल। क्या है, हर्माफ्रोडाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, आपका इसमें कुछ जाता नहीं है। उससे क्या होगा, हमको और मोटिवेशन मिलेगा ना, हमको और कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चे जो है हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। जो हमारे नीट वाले हैं, जो हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कहीं किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे बेटा, आपको 15 क्वेश्चन जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो 15 क्वेश्चन कम से कम बायोलॉजी के तो मिलते हैं। इसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो हम देंगे, फिर फिजिक्स का ही देंगे। अभी सिर्फ बायोलॉजी का इसलिए दे रहे हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए चैनल की। तो उसमें आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, जंतुओं में लैंगिकता। जब जंतुओं में लैंगिकता देख रहे हैं तो बेटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही समान है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जब नर व मादा, क्या लिखेंगे बेटा, जब नर व मादा हम कहेंगे, यहीं पे देख लिया, तो इसको यूनिसेक्सुअल पहले ही हेडिंग डाल दे रहे हैं ताकि याद रहे। होता कितना है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं बेटा, एक लिंगी। क्या कहेंगे, एक लिंगी, एक लिंगी। जब नर तथा मादा, जब नर तथा मादा, जब नर तथा मादा लिंग, जब नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ जंतु इसलिए लेंगे कि हेडिंग जंतु वाली थी, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे जंतु तब भी चल जाएगा। जंतु में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उसे देखो, ये है ना बेटा, क्या है, सॉरी यूनिसेक्सुअल हेडिंग डाले थे, सॉरी। जब नर तथा मादा दोनों, हाँ, जब नर तथा मादा लिंग, बेटा बस यही थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी। जब नर तथा मादा लिंग दोनों अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। आप जंतु कहिए, सजीव कहिए, हम जंतु को डाले हैं इसलिए जंतु लिख रहे हैं। जब नर तथा मादा लिंग दोनों अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एक लिंगी कहते हैं। तो उसे एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो उसे बेटा क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। और हम लोग देखिए एक लिंगों की हुई यूनिसेक्सुअल कहते हैं बेटा। एकदम लाइव क्लास रहती है, बस इसमें थोड़ा सा नाम वाम ऐड करके इसको दे दिया जाता है। तो आपको 100% एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम्पल जो है के साथ आपको 100% नीट के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, जब नर तथा मादा दोनों अलग अलग क्या है जंतुओं में पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी को ही यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो आइए हम लोग बेटा इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द
हमारे पास क्या है एनिमल्स। जो ज़्यादातर जंतु क्या हैं वो द्विलिंगी ही नहीं है, वो एक लिंगी। क्या है? ज़्यादातर जंतु बेटा एक लिंगी हैं, तो इसीलिए लिखे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो क्या कहेंगे? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग हम लोग भी, देखो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब ये हुआ हमारे पास कि भैया मनुष्य को जोड़ करके ना, हम लोगों को भी, मानव को भी जोड़ करके। जैसे अगर अब हम बात करें, हम लोग बात करते हैं किसके? जो एनसीईआरटी में आपको दिया है बेटा, किसको दिया है? काकरोच को। क्या कहेंगे? काकरोच को, जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा। तो इसकी पहले हिंदी लिख देते हैं। ज़्यादातर जंतु एक लिंगी ही होते हैं, एक लिंगी अब ही होते हैं, इसलिए इसको बेटा लिख रहे हैं। देखो चाहे गाय लो, चाहे कुत्ता लो, चाहे बिल्ली लो, चाहे घोड़ा लो, चाहे हाथी लो ना, चाहे हम लोगों को लो, मोस्ट डेवलप एनिमल्स हम ही लोग तो हैं। ह्यूमंस को लो ना, टाइगर्स को लो, किसी भी चीज़ को लो, वो हमारे पास क्या है? उसमें नर तथा मादा लिंग दोनों अलग अलग हैं। पौधों में हमारे पास ऐसा होता है कि भैया वो ज़्यादा क्या है? बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन जंतुओं में ज़्यादातर क्या होते हैं? वो एक लिंगी ही होते हैं ना। तो मानव भी हमारे पास है, इसीलिए सीधे सीधे लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मानव है। आप शेर ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, चीता ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, हाथी ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे क्या बेटा? यूनिसेक्सुअल ही मिलेंगे। तो हम यहीं पे क्या लिख रहे हैं? एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, ये सब भी हमारे पास ऐसे हैं। और हमारे पास जो दिया गया है बेटा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जैसे, उसको भी आप याद रखिए। कॉकरोच दिया है, क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच को आप जानते हैं तिलचट्टा। क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? उसका नाम है तिलचट्टा। भैया तो जो ना जानते हो वो जान लेंगे। देखो एनसीईआरटी ऐसी ऐसी हिंदी भी बता देती है कि जिसको आप लोग सुने ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर के हमारे पास यूनिसेक्सुअल के क्या हो गए? भाग हो गए। आइए, तो हम लोग जान गए ये क्या है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर जंतु एक लिंगी होते हैं, जैसे मानव, शेर ना और कॉकरोच। यहाँ पे दिया है तिलचट्टा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्या? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होगा बेटा? बाइसेक्सुअल में हमारे पास क्या होगा? जब इसमें कह रहे हैं कि नर तथा मादा क्या है? लिंग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, तो यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल क्या होगा? नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही में पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसमें हम अलग अलग है तो इसको विषम थैलिक नहीं लिख सकते, जंतुओं के लिए लिख दे रहे हैं। देखिए ये अलग अलग है ना, तो बेटा जंतुओं के लिए, वो सिर्फ पौधों के लिए यूज होता है। जंतुओं के लिए विषम थैलिक या विषम थैलेसी। विषम थैलेसी को क्या कहते थे? हेट्रोथैलिक ना, हेट्रोथैलिक। और बेटा क्या था? हेट्रोथैलिक को हम बोले हैं विषम थैलिक या डायोसियस ना, ये सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जंतुओं के लिए विषम थैलेसी, हेट्रोथैलिक का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। वो सिर्फ पौधों के लिए किया जाता है। पौधों को हम सिर्फ क्या कई नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन जंतुओं को सिर्फ हम एक लिंगी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल कहेंगे। और बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइल कहते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा हम लोग, इसको आप भली भांति नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है कि डायोसियस, विषम थैलेसी या हेट्रोथैलिक न, ये सिर्फ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, जंतुओं के लिए नहीं होता है। आइए अब हम देखेंगे बेटा क्या होते हैं बाइसेक्सुअल। बहुत ही छोटा है। तो ज़्यादातर एनिमल्स क्या हैं बेटा? वो यूनिसेक्सुअल ही हैं, एक लिंगी ही हैं। आइए देखते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल ना, हमारे पास क्या कहते हैं इसको बेटा? द्विलिंगी। द्विलिंगी
जब नर तथा मादा लिंग, बड़ा सिंपल है, आपको बोर्ड के लिए भी इसीलिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। जब नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। जब भैया नर तथा मादा दोनों एक ही में पाए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। और द्विलिंगी में हम जानते हैं हमारे पास क्या है, जैसे कहेंगे हम स्पंज, एग्जाम्पल में लेते हैं क्या बेटा? स्पंज। स्पंज आप 11th में देखिए पढ़े हैं, तो हमारे पास किसका मेंबर है बेटा? पोरीफेरा का। स्पंज का बाद मतलब हमारे पास उसके बाद क्या आता है? सिलेंटेटा वाले जो मेंबर हैं उसमें भी नर मादा एक ही में थे ना। सिलेंटेटा के बाद हमारे पास जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में थे, क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, हेल्मेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जैसे हो गया बेटा, एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं टेपवर्म, क्या है? टेपवर्म। फीता कृमि, क्या बेटा? टेपवर्म। ये हमारे पास क्या थे? बाइसेक्सुअल थे। और जैसे हम एसके हेल्मिन्थीज में आते थे, एसके हेल्मिन्थीज में आते थे, वहीं से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता था, मेल अलग और क्या है? फीमेल अलग। इससे पहले जिसमें भी थे जंतुओं में, प्रोटिस्टा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि प्रोटिस्टा जंतु ही नहीं है, प्रोटिस्टा अलग किंगडम है बेटा। हम एनिमेलिया वाले का बता रहे हैं। एनिमेलिया का मतलब जंतुओं में प्रोटिस्टा को जंतु नहीं माना जाता है। प्रोटिस्टा को हमारा क्या है? रिलेटिव ऑफ एनिमल्स माना जाता है। लेकिन ओल्डेस्ट एनिमल कौन अगर आपसे माना जाएगा तो ओल्डेस्ट एनिमल हमारे पास क्या होता है बेटा? पोरीफेरा वाला होता है, जैसे स्पंज वगैरह में होता है। तो पोरीफेरा का मेंबर है स्पंज। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है क्लास 11th में कि हमारे पास ओल्डेस्ट एनिमल कौन है? स्पंज है। प्रोटिस्टा वाले जो अमीबा वगैरह हैं वो जंतुओं में नहीं, वो प्रोटिस्टियन है बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले। तो थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा। तो बस सिंपल से ये नहीं कर लेते, क्योंकि हमारे पास 5 किंगडम हैं ना, अभी 6 हुए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कितने? 5 ही। पहला क्या? प्रोटिस्टा मोनेरा, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है? फंजाई, तीसरा क्या है? फंजाई, चौथा क्या है? प्लेंटी, पांचवा क्या है? एनिमेलिया। तो हम प्लेंटी वाले को पढ़े और एनिमेलिया वाले को पढ़े। तो हम एल्गी और फंजाई में भी जानते हैं कि बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें हम लोग बात करें किसकी? स्पंज की बात कर रहे हैं बेटा। ये जंतु है, क्या है? जंतु है। सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स यही होता है। तो अब हम आते हैं बेटा, लेकिन इसके हेल्मिन्थीज में सेक्स का डिटर्मिनेशन हुआ, लेकिन एनीलिडा में फिर बाइसेक्सुअल बन गया। एनीलिडा में फिर बाइसेक्सुअल बन गया। तो एनीलिडा आप पढ़े होंगे ना। तो एनीलिडा में कौन कौन से? एनीलिडा में बेटा हम 2 को लिख रहे हैं। पहली बात क्या है? अर्थवर्म, क्या है? अर्थवर्म। अर्थवर्म को जिसको हम केचुहा कहते हैं। और इधर हमारे पास क्या हो गया बेटा? लीच। लीच मीन्स क्या होता है? जोंक, क्या है? जोंक हमारे पास होता है। तो क्या लिखेंगे? लीच, क्या है? लीच लिखेंगे, LEACH, क्या है? लीच हम लिखेंगे जोंक, क्या बेटा? जोंक। और इसको क्या कहते हैं? केचुहा, क्या कहते हैं? केचुहा, केचुहा नहीं बेटा, केचुहा। तो इसमें जानते हैं दोनों में एक ही रहता है नर मादा। 14वें पोर में बेटी क्या रहती है? फीमेल। बेटी देखो निकली क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। तो क्या जवाना है भाई, क्या जवान है, गजब की बात। 14वें में क्या पोर में होता है? फीमेल। और 18 में क्या होता है? मेल होता है। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास जैसे केचुहा में एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में हैं, तो केचुहा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा? हर्माफ्रोडाइल। क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइल कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इसको, याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइल, क्या है? फ्रोडाइल, क्या है? यूज्ड फॉर, क्या है? यूज्ड फॉर अर्थवर्म। किसके लिए? अर्थवर्म, केचुहा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर अर्थवर्म।
तो याद रखिएगा हर्माफ्रोडाइल किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर्म अर्थवुम। अर्थवुम का मतलब केचुहा होता है। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या होते हैं, नर तथा मादा दोनों एक ही में होते हैं। तो अब आगे हम क्या लिख लेंगे बेटा, इटसेट्रा मतलब इत्यादि। तो हमारे पास जितना एनसीईआरटी में है या कुछ एक आध पॉइंट बढ़ा होगा तो उसको हम लोगों ने सब पढ़ लिया। तो इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस है बेटा वही हमारा एनसीईआरटी में सिलेबस होता है। तो स्पंज बाइसेक्सुअल है, सिलेंटेटा भी है, टिनोफोरा अगर आता है वो भी है, प्लेटीहेल्मिन्थीस भी है। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद जब हम इसके हेल्मिन्थीस में आते हैं तो वहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके हेल्मिन्थीस के बाद एनिलिडा में फिर अर्थवम और क्या है, लीच दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये बाइसेक्सुअल हैं, जिसको हम लोग केचुहा और जोंक कहते हैं। केचुहा के लिए स्पेशली जब जंतुओं में ऐसा होता है तो उसके लिए हर्माफ्रोडाइल शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे पौधों में किया जाता था ना कि ये हमारे पास क्या है, होमोथैलिक हैं, हेट्रोथैलिक हैं। तो इसमें जंतुओं के लिए हर्माफ्रोडाइल भी इस्तेमाल किया जाता है जब बाइसेक्सुअल रहें, जब बाइसेक्सुअल रहें, स्पेशली किसमें, अर्थवम में। तो हम लोगों ने इसको देख लिया और मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और आप हमको ये ज़रूर बताइए कि कमेंट के माध्यम से हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हमको और क्या करना चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।